ये जो फोटोग्राफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लोग बीमार नहीं हैं, ना ये कोई कंसंट्रेशन कैंप के प्रिजनर्स हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वॉलंटरी अपने को स्टार करा एक एक्सपेरिमेंट के लिए, जो था द फेमस मिनेसोटा स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूरोप में मिलियंस ऑफ लोगों ने फूड शॉर्टेजेस के चलते एक्सट्रीम हंगर और फेमिन को फेस करा। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती थी कि स्टारवेशन एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी और माइंड को कैसे अफेक्ट करती है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो लोग स्टार्व कर रहे हैं उनको रीफीड कैसे करना है, उनको खाना कैसे खिलाना है। क्योंकि अगर स्टारवेशन के इमीडिएटली बाद किसी को ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइट दी जाए तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टारवेशन से सफर करने वाले बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स और कॉन्सेंट्रेशन कैंप सर्वाइवर्स जो थे वो इसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे। इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए फेमस अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर एंसेल बेंजामिन कीज ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में 1944 में मिनेसोटा स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। अगर आप फिटनेस और न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो कहीं ना कहीं आपने एंसेल कीज का नाम जरूर सुना होगा। एंसेल कीज का जन्म 1904 में हुआ और इनकी मृत्यु 2004 में हुई। ये एक फेमस अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे जिनको डाइट का इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे क्या होता है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इनफैक्ट यही वो इंडिविजुअल थे जिन्होंने फेमस 7 कंट्री स्टडी करी, जिससे इन्होंने ये कंक्लूड करा कि सैचुरेटेड फैट जो है वो हमारी डाइट में हार्ट डिजीज का कारण बनता है, जो इवेंचुअली काफी हद तक गलत प्रूव हुई। लेकिन इन्हीं की वजह से वर्ल्ड ओवर लो फैट डाइट जो थी वो बहुत डिकेड्स तक फेमस हुई। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स के लिए जो के राशंस थे उसको भी एंसेल कीज ने डिजाइन करा। जो मेडिटेरेनियन डाइट थी उसको भी एंसेल कीज ने बहुत स्ट्रांगली प्रमोट करा। और स्टारवेशन का इफेक्ट मेन के ऊपर क्या होता है इसको भी एंसेल कीज ने एक्सटेंसिवली स्टडी करा और 1950 में 2 वॉल्यूम्स में इसको पब्लिश करा, जिसका टाइटल था द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन स्टारवेशन। इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक जो डिजाइन था वो ये था कि कुछ सब्जेक्ट्स को कीज लेंगे, उनको एक तरीके से वो स्टार्व करेंगे, नियर स्टारवेशन स्टेज तक लेके जाएंगे और उसके बाद उनको रीफीड करेंगे और वो देखेंगे कि इनके माइंड पे और इनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है। हाउएवर इसको एक साइंटिफिक तरीके से सिस्टमैटिकली करने के लिए कीज ने एक लॉन्ग टर्म स्टडी प्लान करी, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। इनिशियल 3 महीने जहां पे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे या सब्जेक्ट्स होंगे उनकी डाइट को एक स्टैंडर्डाइज तरीके से रखा जाएगा। स्टारवेशन डाइट नहीं होगी, नॉर्मल डाइट होगी, लेकिन सबको एक स्टैंडर्डाइज डाइट दी जाएगी ताकि वो स्टेज पे आ जाए जहां पर वो एक सेम लेवल पर डाइट ले रहे हैं, सेम कैलोरीज, सेम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और उसके बाद 6 महीने तक उन सबको स्टार्व करा जाएगा और फिर 3 महीने के बाद उनको रिहैब में रीफीड करा जाएगा। इसके लिए एंसेल कीज ने 36 वॉलंटियर्स को लिया और प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स जो होते थे उसी तरह का सेटअप उन्होंने बनाया और जिस तरह की चीजें वहां पे होती थी उसी को उन्होंने रिपीट करा। एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में कोई भी जो इंडिविजुअल था वो ओवरवेट नहीं था। ऑन एन एवरेज इन पार्टिसिपेंट्स का वेट 69 केजी था और ये सारे के सारे इंडिविजुअल हेल्दी थे, डिजीज फ्री थे और काफी नरिश थे स्टडी के होने से पहले। इस स्टडी में जो सबसे पहला फेज था वो 12 हफ्तों का था, जहां पर इन सारे सब्जेक्ट्स को अप्रोक्सीमेटली 3200 से 3500 कैलोरीज पर डे दी गई ताकि इनका जो बेसिक हेल्थ, मूड, एनर्जी लेवल्स और बाकी पैरामीटर्स को मॉनिटर करा जाए। उसके बाद अगले 6 महीने या 24 हफ्तों तक सबसे पहले इनके कैलोरी इनटेक को स्ट्रेट अवे हाफ करा गया, यानी अप्रोक्सीमेटली 1560 कैलोरीज पर डे, ताकि इनका जो बॉडी वेट है वो कम से कम 25% तक लूज हो जाए। इसके साथ उनको हर हफ्ते 35 किलोमीटर वॉक करने के लिए बोला गया। ये इसलिए था ताकि वो वही कंडीशंस को स्टिमुलेट कर सके जो वॉर के समय करी जाती थी प्रिजनर ऑफ वॉर्स के साथ। और उसके बाद इनकी कैलोरीज को फिर फर्दर कट करा गया और 6 महीने के बाद अगले 12 हफ्तों तक इन सारे इंडिविजुअल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करा गया, जिनको डिफरेंट डाइट्स दी गई ताकि उनको प्रॉपर्ली रीफीड करा जाए और ये चेक करा जाए कि इनमें से कौन सी डाइट सबसे अच्छी तरीके से हेल्प करती है स्टारवेशन से रिकवर करने में। स्टारवेशन के समय जिस तरह की डाइट इन पार्टिसिपेंट्स को दी गई वो वही डाइट थी जो जनरली प्रिजनर ऑफ वॉर्स वगैरह को यूरोप में दी जाती थी, जिसमें मेनली पोटैटोज, शलगम वगैरह या कैबेज, ब्रेड या बेसिक मैकरोनी। इनको किसी भी तरह का डाइटरी फैट, मीट या दूध या डेयरी वगैरह नहीं दी गई। इसके जो रिजल्ट्स निकले वो काफी ड्रामेटिक थे। ऑन एन एवरेज इन सारे सब्जेक्ट्स ने 25% से ज्यादा वेट लूज करा। इनका जो मेटाबॉलिज्म था, मेटाबॉलिक रेट था,
वो 40% तक गिर गया। इनफैक्ट ये ऑब्जर्वेशन उन सब लोगों के लिए है जो ड्रास्टिकली अपनी कैलोरीज को कट करके ये सोचते हैं कि मैं वेट लॉस करूंगा और लॉन्ग टर्म में से सस्टेन कर पाऊंगा, जो कोई भी नहीं कर पाता। और ये चीजें आज नहीं 1944 में इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो चुकी हैं। इनका जो ब्लड प्रेशर था और पल्स रेट था वो कम हो गया, इनका जो हार्ट रेट था वो ड्रामेटिकली कम हो गया, जो ऑन एन एवरेज 55 बीट्स पर मिनट से डाउन होकर 35 बीट्स पर मिनट आ गया। इनका ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप हो गया अप्रोक्सीमेटली 10%। इनकी जो बॉवल मूवमेंट्स थी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, सिर्फ हफ्ते में एक बार वॉशरूम जाते थे। इन सारे पार्टिसिपेंट्स को ठंड लगने लगी बहुत ज्यादा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनको एक हॉट रूम में रखा जाता था। इनकी मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो गई और इसके साथ साथ इन्होंने फैट और मसल्स दोनों बहुत ड्रास्टिकली लूज करे, जो हमारे यहां पे लोगों को नहीं समझ में आता कि जब आप किसी एक्सट्रीमली लो कैलोरी डाइट पे जाते हैं, ऐसी स्टूपिड डाइट जो बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करते हैं गलत तरीके से, तो आप सिर्फ फैट नहीं, आप अपनी प्रेशियस मसल्स भी लूज करते हैं। और यहां पे आप फोटोग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं। और इसके साथ साथ पार्टिसिपेंट्स ने और भी वो सारी चीज ऑब्जर्व करी जो आप लोगों में होती है जब आप एक्सट्रीमली लो कैलोरी डाइट पे जाते हैं। यानी इनमें फटीग लेवल बहुत बढ़ गया, वीकनेस बहुत बढ़ गई, एनर्जी लेवल्स डिप हो गए और ये डिजी फील करने लगे, चक्कर आने लगे इनको। इनकी जो स्किन थी वो पेल हो गई, रफ हो गई, नेल्स वीक हो गए, इनके जो वुंड्स थे वो हील नहीं हो रहे थे, उसकी जो स्पीड थी वुंड हीलिंग की, चोट की ठीक होने की, वुंड्स की ठीक होने की, वो स्लो हो गई। एक्सेसिव प्रोटीन लॉस की वजह से जो बॉडी में फ्लूइड था वो शिफ्ट होने लगा, जिसकी वजह से इनके फेस में और इनके एंकल्स वगैरह में एडिमा या स्वेलिंग होने लगी। इनके हार्मोन लेवल्स में ड्रास्टिक चेंज आया, टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रास्टिकली ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल ड्राइव थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। इसके साथ साथ मसल सोरनेस इंक्रीज हो गई, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल था वो बहुत डिप हो गया और कुछ और वियर्ड चेंजेस भी आए। फॉर एग्जाम्पल इनकी जो आई बॉल्स थी वो व्हाइट होने लगी, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स थे वो श्रिंक हो गए आईज में। इनफैक्ट कुछ लोगों में तो आई बिल्कुल व्हाइट नजर आने लगी, जैसे कि वो पोर्सलेन की बनी हुई हो। ये तो थे फिजिकल चेंजेस। इसके साथ जो मेंटल चेंजेस देखने को मिले, आप ऑब्जर्व करिए, सारे वही चेंजेस हैं जो आज बहुत सारे लोग फेस करते हैं जब वो ऐसी गलत डाइट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं जो एक्सट्रीमली लो कैलोरी डाइट होती है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था वेरी लो कैलोरी डाइट्स के ऊपर कि उनके क्या डेंजर्स हो सकते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट में डिकेड्स पहले प्रूव हो चुका है। ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे स्टडी में, ये स्टारवेशन के समय फूड से बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गए। ये आपस में खाने की बातें करने लगे, इनके सपनों में खाना आने लगा। काफी सारे लोग वहां पर जो लाइब्रेरी थी उसमें कुक बुक्स और रेसिपीज को पढ़ते रहते थे। इनफैक्ट बिकॉज पार्टिसिपेंट्स को खाना अलाउड नहीं था, तो इनमें से कुछ लोग बाकी लोगों को सिर्फ खाते हुए देखते थे और उनको उसी से बहुत अच्छा लगता था। इनकी जो मूड और पर्सनालिटी थी वो ड्रास्टिकली चेंज हुई। ये काफी ज्यादा इरिटेबल हो गए, डिप्रेस हो गए, एंजाइटी लेवल्स बहुत बढ़ गई। इनका इंटरेस्ट स्टडीज में या रीडिंग में या फ्रेंडशिप वगैरह में या हॉबीज वगैरह में बिल्कुल खत्म हो गया। ये प्रॉपरली सोच नहीं पाते थे, कंसंट्रेशन लेवल्स और फोकस लेवल डाउन हो गए, ब्रेन फॉग बहुत ज्यादा बढ़ गई। काफी सारे लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। इनमें से एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट था जिसने अपनी 3 उंगलियां भी काट ली। अब ये चीज क्लियर नहीं है कि वो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की कॉन्सिक्वेंस की वजह से हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ था। ये लोग सोशली आइसोलेटेड होने लगे, किसी से बात नहीं करना चाहते थे, अकेले रहना चाहते थे। इनफैक्ट इनकी जो बॉडी इमेज थी वो चेंज होने लगी बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम मेंटल प्रॉब्लम्स। इनमें से कुछ लोगों को स्टार्व करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी मोटे हैं और ये और वेट लूज करना चाहते थे। जो सेम प्रॉब्लम देखी जाती है जो इंडिविजुअल एनोरेक्सिया और बुलिमिया जैसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं। और इसलिए डॉक्टर कीज और बाकी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि स्टारवेशन सिर्फ आपकी बॉडी को ही चेंज नहीं करती बल्कि आपके ब्रेन और माइंड के कंप्लीट मेकअप को बदल देती है। ये स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट जब 6 महीने के बाद खत्म हुआ तब इन सबको रीफीडिंग में डाला गया, लेकिन रीफीडिंग को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करना बहुत जरूरी था, अदरवाइज काफी सारे मेटाबॉलिक इश्यूज डेवलप हो सकते थे, जिसको आज की डेट में हम रीफीडिंग सिंड्रोम कहते हैं। और ये वही है जब बहुत सारे मेल्स और स्पेशली फीमेल्स हमारी कंट्री में और बाहर भी एक्सट्रीम स्टारवेशन डाइट पे जाती हैं हफ्तों तक, उसके बाद जब वो वापस नॉर्मल डाइट पे आती हैं तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स होने लगती हैं क्योंकि वो रीफीडिंग सिंड्रोम से सफर करती हैं उस समय। सबसे पहले इनमें जो कैलोरी इंक्रीज था वो छोटा छोटा करा गया, यानी 400 से 800 कैलोरीज पर डे ही दी गई, जिससे थोड़े से सिम्टम्स तो खत्म हुए लेकिन मेजरली सारे सिम्टम्स बाकी रहे। धीरे धीरे इनकी कैलोरीज को नॉर्मलाइज करा गया जितना स्टारवेशन से पहले थी। लेकिन एक बहुत हैरानी वाली चीज ऑब्जर्व करी गई जो अगेन आप लोग आज भी करते हैं कि 2
ये स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट के हफ्तों के बाद जब इनको नॉर्मल डाइट दी गई, अपने नॉर्मल वेट पर आ गए, सारी चीजें ठीक हो गई, लेकिन फिर भी इनके हंगर पैंस जो थे वो शांत नहीं हुए। इस एक्सपेरिमेंट के खत्म होने के हफ्तों बाद भी इनमें से मैक्सिमम लोग ओवर ईटिंग करते गए। 5 से 6 हजार कैलोरीज रोज खाते थे क्योंकि इनके हंगर पैंस शांत नहीं हो रहे थे और बहुत समय लगा इनको नॉर्मल डाइट पे आने में। तभी जब आप लोग पूछते हैं कि ऐसी एक्सट्रीम डाइट करने के बाद हमें इतनी भूख क्यों लग रही है, हम ओवरवेट क्यों हो रहे हैं, सारा वेट ही नहीं पहले से भी ज्यादा वेट क्यों गेन हो रहा है, यही रीजंस हैं। इससे साइंटिस्ट ने यह ऑब्जर्व करा कि अगर आप स्टारवेशन से गुजर रहे हैं तो आपकी बॉडी और माइंड को हील करने में बहुत समय लगता है। अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और जिस वर्ड को आज भी गलत तरीके से काफी जगह यूज किया जाता है कि अगर आप ऐसी कोई डाइट करेंगे आप मेटाबॉलिक डैमेज से सफर करेंगे। लेकिन इस स्टडी में बहुत क्लियरली देखा गया कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने जल्दी या थोड़ा देर से इवेंचुअली स्टारवेशन से मेंटली और फिजिकली रिकवर कर लिया। इनमें से किसी ने भी किसी तरह के परमानेंट मेटाबॉलिक डैमेज से सफर नहीं करा क्योंकि हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो मिलेनिया से इस तरह के स्टारवेशन को रेजिस्ट करने के लिए बनी हुई है। बहुत बार ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि ह्यूमंस ने स्टारवेशन से सफर करा है, वो पीरियड्स हमने बहुत देखे हैं। इसलिए एवोल्यूशन से ही हमारी बॉडी डिजाइन इस तरह हुई है कि वो इस स्टारवेशन को हैंडल कर पाए। इनफैक्ट इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब रीफीडिंग स्टार्ट हुई तो बहुत जल्दी जो मेटाबॉलिज्म था इन पार्टिसिपेंट्स का वो वापस नॉर्मलाइज हो गया। इसलिए जो लोग आज भी गलत रिकमेंडेशंस की वजह से स्टारवेशन डाइट्स पे जाते हैं, जिनको आज भी फिट होने और पतले होने में फर्क नहीं पता, जिनको वेट लॉस और फैट लॉस में फर्क नहीं पता, जिनको ड्रास्टिकली जल्दी वेट लूज करना है और वो ऐसे गलत लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या चाहे वो कोई और डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट हो या कोई कोच हो जो ऐसी रिकमेंडेशन दे रहा है, वो फिर इसी तरह से सफर करते हैं इररिस्पेक्टिव कि वो कोई भी इंडिविजुअल हो। इनफैक्ट इसका प्राइम एग्जांपल आप आजकल एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह में देख सकते हैं, जो लोग सडनली श्रिंक हो गए हैं, पतले हो गए हैं, जिनको लोग बोलते हैं कि भाई इसने ओजेम्पिक लिया है या इसने कोई और एनाबॉलिक्स लिए हैं या कोई क्लेनबिट्रॉल वगैरह यूज कर रहे हैं और वो कहते हैं भाई हमने कुछ नहीं करा, हम बहुत कम खाते हैं, हम सिंगल मील लेते हैं दिन में और वो भी न्यूट्रिशनली पूरी नहीं होती। वो लोग श्रिंक हो चुके हैं, उनकी स्किन खराब हो चुकी है और वो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं जिनको अभी आपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन लोगों में सुना, उन पार्टिसिपेंट्स में सुना जो स्टारवेशन डाइट पे थे, लेकिन वो मीडिया में बताते नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, जैसा मैंने बहुत सारे वीडियोस और पॉडकास्ट में भी बताया है कि वेट लॉस या फैट लॉस का जो एम है वो पतले या वीक होना नहीं है, वो है फिट होना, जिससे आपकी स्किन बेटर हो, आपकी ब्रेन जो है वो बेटर वर्क करे, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स बेटर हो, आपकी डाइजेशन बेटर हो, आपके जॉइंट स्ट्रांग हो, आपकी मसल स्ट्रांग हो, आप में स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, आप में एक ग्लो आए, उसको कहते हैं फिट होना। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही और आप मिजरेबल हैं और सफर कर रहे हैं तो फिर आप गलत पाथ पर हैं। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वीएस टू।